हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मैग्नेटिज्म का पेपर देखने वाले फिजिक्स का कि कैसे कैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही में जो आपके इसके आंसर्स है इस क्वेश्चन पेपर के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, रही बात आपके मैकेनिक्स के नोट्स की, तो जितने भी आपके फर्स्ट ईयर का जो मैकेनिक्स का जितने भी आपके टॉपिक्स है, जितने भी यूनिट्स है, वेक्टर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हो गया, कंजर्वेशन लॉस हो गए, उन सब का मैंने आपके नोट्स बना रखे, वो आपको मैं स्टोर में प्रोवाइड कर दूंगा। एक दो दिन में आपके वहाँ पर स्टोर में आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जब आपका वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स के मैं वहाँ पर आपके नोट्स पूरे अपलोड करूँगा जितने भी आपके फर्स्ट ईयर पे। साथ ही में कुछ दिनों के बाद आपके जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के उसके नोट्स भी आपके अपलोड हो जाएंगे और केमिस्ट्री के भी आपके कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन में आपके वहाँ पर मैकेनिक्स के नोट आपको मिल जाएंगे स्टोर पे। उसका लिंक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, तो पेपर देखते हैं क्या आपके पास। ये आपका पहले का पेपर है, तो ये आपका इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो सेक्शन ए आपके पास है, यहाँ पर अभी आपके एमसीक्यूज नहीं आते। पहला आपके पास है द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड इज। तो क्या रहता है आपका जीरो, जो आपका सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। सेकंड क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर आर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म पर बनती है, तो ए वाला इसका ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड आपके पास है लॉरेंट्स फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज। ये आपका क्लास 12 का ही रिलेशन है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी आपका यहाँ पर रिलेशन रहता है। ठीक है, क्यू आपका चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्थ क्या आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इसमें आपका चारों में से बताना है कि कौन सा आपका फेरोमैग्नेटिक है। तो निकल आपका यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहता है। क्वार्ट्स नहीं है, क्वार्ट्स आपका पीजो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक आप पढ़ोगे वेव अकॉस्टिक्स एंड ऑस्किलेशन वाले में। फिफ्थ आपके पास है सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सिंगल एटम इज जीरो। ठीक है, तो जीरो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कब रहेगा डायमैग्नेटिक में, जब आपके सब पेयर्ड होंगे। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में आपका यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो रहता है, तो बी इसका आंसर होगा। सिक्स के आपके पास अकॉर्डिंग टू क्यूरी वेस्ट लॉ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज एस। कैसे वेरी करती है, एक्स इक्वल्स टू टी माइनस थीटा होल इनवर्स। ठीक है, रिलेशन क्या रहता है आपका क्यूरी का, क्यूरी वेस्ट लॉ का, एक्स एम इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। एक्स एम क्या होता है आपका यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सेवंथ आपके पास द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन एसी सर्किट है। ये आपका क्लास 12 का एसी वाले चैप्टर में से पूछा गया है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपका ये है। तो इसका क्या रहेगा आपका 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो ये आपका इसका बी वाला आंसर रहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जब पूछा गया है। एट्थ के आपके पास इन द रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये आपकी रेजोनेंस कंडीशन होती है। नाइन्थ क्या है द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज। एलसीआर सर्किट में जो आपका इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि करंट उस समय आपका रेजोनेंस में मैक्सिमम हो जाता है। टेंथ है इफ एन EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज 200 वोल्ट व्हेन अ करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इज 0.05 सेकंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू माइनस टाइम एल डी आई अपॉन डी टी। ये आपका रिलेशन था जो आपका उसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में था, तो वाला आपको यहाँ पर रिलेशन लगाना है। ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। 11th के आपके पास 100 mH कॉइल, ठीक है, कैरीज 1 एम्पेयर करंट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर जो आपका रहता है, एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, आई आपका करंट रहेगा, तो वो रिलेशन से आपका यहाँ पर आंसर आएगा। जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन रहता है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये आपका सी वाला इसका आंसर होगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। वैसे एमसीक्यू तो आप पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए और कुछ आपके जो वैसे रिलेशंस है। ठीक है, फिर आपका सेक्शन बी है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपके चॉइसेस वाले से पूछे गए, बोला है कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन सी में से। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन बोले गए हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो सेक्शन आपका 12 मार्क्स का है, तो इस टाइप के आपके 7-8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो सेक्शन बी आपके पास है शॉर्ट आंसर में। इसमें क्या आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉटलेस एंड पावर कंपोनेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। वॉटलेस करंट आपको पता है क्या रहता है, एवरेज पावर जो रहता है आपको जीरो रहता है। ठीक है, और जो आपका वो रहता है पावर कंपोनेंट रहता है जो आपका पी ए वी इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, जो आपका कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, वो चीज़ आपको इसमें डिटेल में बतानी है। ये सब मैंने आपको जो इसके आंसर्स है वो मैंने आपको नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा डिटेल में मैंने आपको नहीं बता रखा, लेकिन खाली मैंने आपको हिंट दे रखा कि कैसे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर जो ये है सेक्शन बी का अगर हम बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर है द करंट इन एसी सर्किट व्हेन एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट इज जीरो। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर आपका लिख रखा है सभी के। तो इतना तो आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आपका यहाँ पर 6 मार्क्स का ईच है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
तो ऐसा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सेकंड क्या आपका व्हाट डू मीन सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस से आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखना है। थर्ड क्या आपके पास डिफाइन मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स, ठीक है। फोर्थ क्या आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, में पहले भी कहा था मैंने आपका इंपॉर्टेंट है। 2019 पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है इसके। फिफ्थ क्या है क्यूरी वेस्ट लॉ है, ठीक है। पता आपको क्या रहता है, एक्सएम इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी होता है। सी आपका क्यूरीज कांस्टेंट हुआ, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, टी सी आपका क्यूरीज टेम्परेचर होता है, ठीक है। सिक्स क्या है डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ससेप्टिबिलिटी, आपको यहाँ पर बताना है। परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू से दिखाते हैं, किसकी इक्वल होता है, बी अपॉन एच के, और ससेप्टिबिलिटी किसकी इक्वल होता है, आई अपॉन एच के, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी था। सेक्शन सी आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, अप्लाई टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो बायोट-सावर्ट लॉ का क्वेश्चन 2019 में भी आया था आपका प्रीवियस ईयर पे। इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ का। इसमें आपको रिलेशन भी बताना है, डेफिनेशन भी बतानी है, और साथ में प्रूफ भी करना है, ठीक है। रिलेशन का आपको क्या रहता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायोट-सावर्ट लॉ का रिलेशन रहता है, इसको आपको प्रूफ भी करना है। और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो आपका 10⁻⁻7 एच अपॉन एम रहता है, ठीक है, जो आपकी यूनिट रहती है। फिर आपको यहाँ पर लिखा है कि अप्लाइड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करिंग करंट। तो इसका रिलेशन क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, ठीक है। बी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू 2 आई अपॉन 4 पाई आर के इक्वल। तो ये इसका रिलेशन आपका रहता है, ठीक है। सेकंड आपके पास है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, शो दैट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन इज डेल क्रॉस एम इक्वल्स टू जे। तो ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन पे, और साथ में आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो तीनों आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। थर्ड है आपके पास फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर इन सीरीज अंडर व्हाट कंडीशन विल रेजोनेंस अकर। तो बहुत सारे आपको यहाँ पॉइंट बताने पड़ेंगे कि आपका करंट मैक्सिमम रहता है, एम्पीडेंस आपका मिनिमम रहता है, ठीक है। जो आपका रिलेशन रहता है एलसीआर का वो भी आपको यहाँ पर बताना है, साथ में फेजर डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। क्लास 12 का ही आपका क्वेश्चन है जो आपका ऑल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर से था, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। फोर्थ है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, शो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज एम इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 इंटू L2 वेर के इज द कपलिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन है। साथ में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और साथ में उसका रिलेशन भी आपको वहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है इस पे। तो इसके जो भी आपके आंसर्स है, ये जो आपका मैग्नेटिज्म वाला पेपर आया है, तो इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा। तो पूरा मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं करा है, बस आपको हिंट दे दिया कि कैसे कैसे आपको वहाँ पर करना है। आपको डिटेल में लिखना है यहाँ पर, चाहे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपको पूरे डिटेल में वहाँ पर लिखना है, ठीक है। बस मैंने आपका हिंट यहाँ दे दिया है। जैसे मैं बात करूँ आपका मैग्नेटाइजेशन वाले क्वेश्चन की, तो बस मैंने आपका डेफिनेशन लिख दी कि कैसे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पर आपको लिखना डिटेल में ही है पूरा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये बायोट-सावर्ट लॉ का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सेक्शन सी का। तो इसमें मैंने आपको बता दी आपका फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कौन सी रहती है, कैसे आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, वो सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना रहता है, म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। ये बस खाली रिलेशन लिखा है मैंने, लेकिन आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता रखा है, और जो आपके MCQs है वो मैंने आपके यहाँ पर लिखे कि कौन से नंबर के आपके क्या आंसर्स है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रही बात आपकी मैकेनिक्स की, तो 1-2 दिन में उसका मैं पूरा नोट्स आपको स्टोर में प्रोवाइड करूंगा। पढ़ाई का सफ़र ऑनलाइन स्टोर करेगा, आपका एक स्टोर बनेगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स मैकेनिक्स के। और साथ में कुछ दिनों में आपके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका BSc फर्स्ट ईयर का मैग्नेटिज्म का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।